हेलो दोस्तों। आज हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम हिंदी में पहचान कैसे करते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ये अथवा ता, था, ती, थी, ते थे, हिंदी वाक्य अंत में या, ई, ये अथवा ता, था, ती, थी, ते थे, मतलब बीते हुए समय में आपका आदत दिखाए अथवा आपको या ये सेंटेंस में आ जाए हिंदी वाक्य के अंत में, तो आप कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस सॉल्व करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट राइट करते हैं और सब्जेक्ट के बाद आप राइट करेंगे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा तो आप बताएंगे कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम एग्जांपल की बात करें, अगर हिंदी में एग्जांपल आप देखिए तो जैसे सोहन घर गया, सोहन घर गया। अब देखिए हिंदी वाक्य अंत में या आ गया, आपको बताया गया या आ जाए तो आप कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही, सोहन के बारे में, तो हो जाएगा सोहन। क्या हो जाएगा, सोहन। अब इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, गया, जाना, जाना का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, सोहन वेंट। अब सोहन कहाँ गया, घर गया, वेंट टू होम, सोहन वेंट टू होम। अगला एग्जाम्पल देखिए, नेहा किताब पढ़ती थी, नेहा किताब पढ़ती थी। अब यहां पर देखिए, यहां पर आ गया तिथि, क्या आ गया, तिथि। जब वाक्य अंत में तिथि आ जाएगा तो आप कहेंगे ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, नेहा, किसके बारे में बात हो रहा है, नेहा। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का सेकंड फॉर्म रीड ही होता है, रीड, नेहा रीड द बुक, नेहा रीड द बुक। अब अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, कुत्ते गली में भौंकते थे, कुत्ते गली में भौंकते थे। अब यहां देखिए आपका भौंकते थे आ गया। जब हिंदी वाक्य के अंत में थे आ जाएगा तो आप कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो सब्जेक्ट क्या है, द डॉग्स, क्या है, द डॉग्स, द डॉग्स। अब देखिए इसमें क्या है, वर्ब क्या है आपका, भौंकना, भौंकना का सेकंड फॉर्म, बार्क का सेकंड फॉर्म है बार्कड, बार्कड। कहां पर, गली में, इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, द डॉग्स बार्क्ड इन द स्ट्रीट। अगला एग्जाम्पल आप देखें, अब इंग्लिश शहर है उसको हिंदी में कैसे बनाते हैं, कैसे पहचान करेंगे ये आपका कौन सा टेंस है। जैसे आपको एक सेंटेंस मिला, सेंटेंस है द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल, द स्टूडेंट वेंट टू स्कूल। अब देखिए यहां पर सेंटेंस क्या है आपका, द स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल। अब देखिए सब्जेक्ट क्या, किसके बारे में बात हो रही है, विद्यार्थी, किसके बारे में बात हो रही है, विद्यार्थी, किसके बारे में बात हो रही है, विद्यार्थी। अब देखिए वर्ब इसमें क्या है, वेंट। अब ये वेंट कौन सा आपका वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, वेंट आपका सेकंड फॉर्म है, इसलिए आपका ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, वहां के अंत में या ई लगेगा या ता था ती थी लगेगा। अब देखिए विद्यार्थी विद्यालय जाते थे, क्या हो जाएगा, विद्यार्थी विद्यालय जाते थे अथवा विद्यार्थी विद्यालय गए, विद्यार्थी विद्यालय
गए। अब यहाँ पर बताया गया जब वर्ब आपका सेकंड फॉर्म रहेगा तो इसमें क्या कर देंगे, या जाना क्या हो जाए, गए। विद्यार्थी विद्यालय गए। वन मोर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम आपको बता रहा हूं, निहारिका 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 कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड। निहारिका कुक्ड द फूड, ये कौन सा टेंस है, आपको पता करना है कौन सा टेंस है। यहाँ पर देखिए कुक का सेकंड फॉर्म है कुक्ड, सब्जेक्ट के बाद अगर सेकंड फॉर्म आ जाएगा तो आप कहें कौन सा टेंस है, ये आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट क्या आपका निहारिका, क्या राइट करेंगे आप, क्या राइट करेंगे, निहारिका निहारिका। अब देखिए यहाँ पर कुक्ड मतलब होता है पकाई, कुक्ड पकाई, क्या पकाई, भोजन। निहारिका भोजन पकाई, क्या हो जाएगा, निहारिका भोजन पकाई, निहारिका भोजन पकाई। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका या ई ये आना चाहिए, देखिए ई आ गया। जब यहाँ पर आपको हिंदी वाक्य के अंत में या ई ये लगाना है, निहारिका भोजन पकाई, निहारिका कुक्ड द फूड। अब इसी तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करना है। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा तो आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और हिंदी वाक्यांत में या ई ये आना चाहिए। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।